बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। टाइपस्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज़ की नई वीडियो में खुशामदीद। जैसा कि हमने अपने चैनल पे बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया है, लास्ट क्लास में जो है वो हमने BMI कैलकुलेटर बनाया था और हमने TS कॉन्फ़िग और पैकेज .json की फ़ाइल्स के बारे में हमने बहुत डिटेल से उसको देखा था। आज की वीडियो में हम कोडिंग करेंगे और उसमें जो हम चीज़ समझेंगे वो है हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर यानी कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स चूँकि एक कंडीशनल ऑपरेटर है तो हम इसमें कुछ कंडीशंस देते हैं कि अगर a जो है वो b के बराबर है तो आप प्रिंट कर दो कि a इज़ इक्वल टू b, और अगर ये बराबर नहीं है तो फिर हम ये प्रिंट कर देंगे। तो ये कंडीशंस होती हैं जो हम इफ़ एल्स में देखते हैं। ये जो है वो हमारे प्रोग्राम में बहुत अच्छी चीज़ है और ये बहुत मैं आपको बताऊं कोडिंग में जो है ये हमारे डेवलपर्स जो हैं वो कोडर्स जो हैं वो इसको इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। और इफ़ एल्स ऐसी चीज़ है जो कि एडवांस लेवल तक हमारे कोड का हिस्सा रहेगी, क्योंकि कंडीशंस देखिए हर हाल में हमें देनी पड़ती हैं और आगे भी जाके जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसमें हमें कंडीशंस लाजमी देनी होंगी कि भाई अगर ये चीज़ सेटिस्फाई होती है तो ये प्रिंट हो जाए, अगर नहीं होती तो वरना फिर ये प्रिंट हो जाए। तो आज हम इफ़ एल्स को देखेंगे तफसील से, और इसमें एक और चीज़ आती है एल्स इफ़, इसको भी जो है हम तफसील से देखेंगे। पहले हम इसको समझते हैं सिंपल इफ़ एल्स को। उसके लिए हम अपने VS कोड में चलते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स जो है वो इफ़ एल्स की ट्राई करेंगे। उसके बाद जो है हम इसमें एल्स इफ़ को भी ऐड करेंगे। जी, तो हम VS कोड पर आ चुके हैं। ये हमारा BMI कैलकुलेटर वाला कोड है, इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। हम जो है लेट कर लेते हैं कि लेट हमारे पास नंबर, डाटा टाइप नंबर, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, हम इसको दे देते हैं 10। तो अब हम जो है वो कंडीशंस जो है इसमें लगाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम यूज़ करते हैं इफ़ यानी कि अगर, और इसमें कंडीशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये राउंड ब्रैकेट्स। इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी जो कंडीशन होती है उसको लिखते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं भाई नंबर जो है हमारे पास, वो नंबर या तो बड़ा है या बराबर है। बड़े के लिए हमने ग्रेटर देन लगाया और बराबर के लिए इज इक्वल टू लगाया कि जो हमारा नंबर है वो या तो बड़ा है या बराबर है 0 के। तो उसके बाद हम जो अपना काम करेंगे वो करली ब्रैकेट्स के अंदर करेंगे। तो करली ब्रैकेट्स ओपन। तो हमने यहाँ बताया कि भाई इफ़ में कंडीशन दी कि जो हमारा नंबर है वो अगर बड़ा है या बराबर है 0 के, तो कंसोल से हम प्रिंट कर देंगे। कंसोल से प्रिंट किया, ये हमारे पास स्ट्रिंग होगा, तो प्रिंट कर देंगे कि द नंबर इज़ पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा हो गया जनाब इफ़। फिर आता है एल्स कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती और फ़र्ज़ कीजिए हमारा नंबर वो 0 से छोटा है, तो हम उसके लिए कर देंगे कि भाई एल्स करली ब्रैकेट्स, यहाँ हम कंसोल करवा देंगे राउंड ब्रैकेट द नंबर इज़ नेगेटिव। ठीक हो गया। यहाँ पर अब आप देख लीजिए कि हमने सबसे पहले लाइन नंबर 1 में वेरिएबल लेट कर लिया नंबर, उसको वैल्यू दी 10। लाइन नंबर 2 में हमने इफ़ लगा के उसको राउंड ब्रैकेट्स में कंडीशन दे दी कि नंबर जो है वो अगर बड़ा है या बराबर है 0 के, तो आपने जो है वो तो ये आप समझिए कि जो करली ब्रैकेट है ये हमारे पास बैरियर है। ये बैरियर अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये बैरियर जो है वो ओपन होगा और आपका जो उस बैरियर इस ब्लॉक के अंदर जो चीज़ लिखी होगी ये प्रिंट हो जाएगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर ये बैरियर बंद रहेगा और जंप होके वो आ जाएगा एल्स में, और एल्स जो है वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। अब हम इसको आते हैं अपने टर्मिनल में। हम जो है वो कमांड पहले से लिख चुके हैं tsc main.ts डबल एंड node main.js, एंटर किया तो ये हमारे पास अब प्रोसेस हो रहा है। थोड़ी देर में इसका जो है ये देखिए द नंबर इज़ पॉजिटिव, ये लिखा हुआ आ गया। ये पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि जो हमने कंडीशन दी थी नंबर या तो बड़ा है या बराबर है 0 के, तो हमारा नंबर देखिए 10 जो कि बड़ा है 0 से, तो हमारे पास वो पॉजिटिव आ गया। अब हम यहाँ जो है माइनस में कोई वैल्यू डालते हैं, जैसे -10 करके देखते हैं। अब हम यहाँ आए और हम इसको जो है वो एंटर करेंगे, तो अब हमारे पास देखते हैं क्या आंसर आता है। ये देखिए द नंबर इज़ नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जो हमने इफ़ में कंडीशन दी थी कि नंबर अगर बड़ा है या बराबर है 0 के, तो ऐसा तो नहीं हुआ।
ना वो बड़ा है -10 0 से, ना बराबर है 0 के, ये तो छोटा है उससे। तो इसलिए एल्स के अंदर हमारे पास वो आ गया और एल्स द नंबर इज़ नेगेटिव हमारे पास प्रिंट हो गया है। जी, हम इसकी एक और एग्जांपल को जो है वो देखते हैं। यहाँ से इसको फिर हम रिमूव करते हैं, लेट कर लेते हैं हमारे पास एज, और एज को हम, एज हमारी जो है वो डेफिनेटली जो है वो नंबर की डाटा टाइप में आएगा। हम डाटा टाइप डिफाइन करके देते हैं भाई एज 18, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट लाइन में, हम इफ़ लगाते हैं। अब हम जो है वो ब्रैकेट्स लगाते हैं राउंड, जिसमें हम अपनी कंडीशन जो है वो लिखेंगे। तो इसमें हम कंडीशन देते हैं कि भाई एज जो है हमारे पास वो अगर बड़ी है या बराबर है 18 के, तो आपने हमारा जो ब्लॉक जो कि करली ब्रैकेट्स में है, इस ब्लॉक को आपने ओपन करना है और कंसोल कर देना है console.log, और इसमें हम करवा देंगे भाई, क्योंकि एज या तो 18 है या 18 से बड़ी है, तो हम लिख देते हैं यू आर एलिजिबल टू वोट, क्योंकि यही होता है ना, 18 साल की उम्र या 18 साल से बड़ा बंदा जो है वो वोट कर सकता है। अगर वो 18 से बड़ा नहीं है या 18 के बराबर नहीं है, तो फिर हम लगाते हैं जनाब एल्स का ब्लॉक, कंसोल आ गया, .log आ गया, ये ब्रैकेट्स और इन्वर्टेड कॉमास, इसमें हम लगाते हैं जनाब यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक हो गया जनाब। ये हमारे पास, हमने इसको फिर एक कंडीशन दी, हमने नया वेरिएबल ले लिया एज, हमने उसको एज दे दी, यहाँ पे फ़िलहाल दे दी 18 समझने के लिए। हमने फिर लाइन नंबर 2 में कंडीशन लगाई कि अगर हमारी एज बड़ी है या बराबर है 18 के, तो आप प्रिंट कर दो यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर नहीं तो फिर आप इस ब्लॉक को ओपन नहीं करना, आपने एल्स में आ जाना है और एल्स में आपने ब्लॉक ओपन करके कहना है यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। हम CLS करते हैं, ये हमने कमांड यहाँ से रन की, तो अब देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो चूँकि हमारे पास जो हमने इसको एज दी है वो 18 है, तो हमारे पास आ गया यू आर एलिजिबल टू वोट। अब हम इस 18 को 17 कर लेते हैं, और अब आते हैं यहाँ पे, हमने कमांड रन की, तो 17 के बाद हमारा आंसर देखते हैं क्या आता है। ये यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, क्योंकि हमने कंडीशन दी थी कि एज बड़ी या बराबर होनी चाहिए 18 के, तो ये तो 17 है, तो ये हमारे पास इफ़ का ब्लॉक ओपन नहीं होगा, वो एल्स में चला जाएगा और यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। अब हम अगर इसको लगा देते हैं 50 ईयर्स, फिर हमारे पास देखते हैं क्या आता है। ये मैंने कमांड यहाँ से रन कर दी, तो अब 50 के बाद हमारे पास क्या आंसर, ये देखिए यू आर एलिजिबल टू वोट, क्योंकि 50 जो है वो बड़ा है 18 से। कंडीशन सेटिस्फाई हुई, इफ़ का ब्लॉक ओपन हुआ और यू आर एलिजिबल टू वोट हमारे पास प्रिंट हो गया। ये है सिंपल इफ़ एल्स का यूज़, बिल्कुल बेसिक इफ़ एल्स कंडीशनल ऑपरेटर ये था हमारे पास। तो ये हमने जो है वो एग्जांपल्स देखी इफ़ एल्स की। हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम नंबर या स्ट्रिंग के बजाय जो हम अपना वेरिएबल सेट करेंगे वो हम बूलियन में करेंगे। तो हम वेरिएबल लेट कर लेते हैं, हमने लेट कर लिया, लेट इज़ लॉग्ड इन, यानी कि लॉगिन है। इसकी डाटा टाइप हमारे पास बूलियन होगी, तो हम इसको बूलियन देते हैं। वैल्यू हम स्टोर कराते हैं जनाब ट्रू, कि हाँ ये लॉग्ड इन है। तो हम इसको कंडीशन देते हैं जनाब, और ये लगाया हमने ब्रैकेट्स, इसमें देते हैं कि इज़ लॉग्ड इन, यानी कि लॉगिन है। तो देखें ना, हमने वेरिएबल में क्या बताया कि ये लॉगिन है, तो यहाँ हमें वो ग्रेटर देन इक्वल डालने की ज़रूरत नहीं है या नहीं हमने पहले ही बता दिया। तो अगर ये लॉगिन है तो सिंपली ब्लॉक ओपन, ब्लॉक में कंसोल डॉट लॉग और प्रिंट करा दो यू आर लॉग्ड इन। ठीक है जनाब, अगर ये कंडीशन है ठीक है, नहीं तो एल्स ब्लॉक, एल्स की स्पेलिंग हमने गलत कर दी है, एल्स, ठीक, ओहो एल्स, ठीक है जी। यहाँ से हम ये गलती हमने हटाई, ठीक हो गया। एल्स में हम कर देंगे जनाब कंसोल डॉट लॉग, और ये हम यहाँ लिख देंगे यू आर लॉग्ड आउट। सही है। अब हम यहाँ देखें तो हमने इसको बताया कि हाँ भाई ट्रू है, लॉग्ड इन है। तो अगर लॉगिन है तो भाई इफ़ का ब्लॉक ओपन करो, वैल्यू लिख दो यू आर लॉग्ड इन, वैल्यू कह रहा हूँ सॉरी, मैसेज लिख दो यू आर लॉग्ड इन।
अगर नहीं तो लिख दो यू आर लॉग्ड आउट। अब हम इसको यहाँ पे रन करते हैं, cls tsc main.ts &node main.js एंटर किया तो क्योंकि हमने यहाँ देखें ये आ गया यू आर लॉग्ड इन, क्योंकि हमने इसको बता दिया ट्रू है। अब हम अगर इस ट्रू को कर दें फॉल्स तो अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है। इंटर की अपनी कमांड टर्मिनल में, ये देखिए यू आर लॉग्ड आउट, क्योंकि यहाँ पर फॉल्स कर दिया, लॉग्ड इन फॉल्स, तो इसका मतलब लॉग्ड इन जो है कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई और ये ब्लॉक ओपन नहीं हुआ, तो ये हमारे पास आ गया एल्स वाले ब्लॉक में और यहाँ पे इसने टाइप कर दिया, मैसेज प्रिंट कर दिया यू आर लॉग्ड आउट। तो अब हम जो है वो एल्स इफ़ का यूज़ करके कंडीशनल स्टेटमेंट्स को देखते हैं। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एक एग्जांपल परफॉर्म करके दिखाता हूँ एल्स इफ़ की, और आप घर पे अपने पास, आप जहाँ पे भी हैं, आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो आप अपने पास जो है इसको ट्राई करने की कोशिश करें। तो यहाँ से इसको हम रिमूव किया, हमने लेट कर लिया, लेट हमारे पास परसेंटेज, इसको डाटा टाइप दे देते हैं, हमारे पास ये नंबर में होगी और फ़र्ज़ कीजिए मैं वैल्यू दे देता हूँ 75, ठीक है। तो 75 मैंने दे दिया। अब मैंने लगाया इफ़, ब्रैकेट लगाए, तो जो हमारे पास परसेंटेज है वो ज़्यादा है या बराबर है 90 के, तो आपने ब्लॉक खोलना है और कंसोल कर देना है console.log, आपने प्रिंट कर देना है ग्रेड A+, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर जो है मैं एल्स लगा के बात ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रेड हमारे पास 90, 80, 70, 60, 50 तक जाते हैं। तो अब जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस आ गई तो हम इफ़ के बाद और एल्स से पहले एल्स इफ़ का यूज़ करते हैं। एल्स इफ़ लगाया, इसी तरह हम उसको कंडीशन देते हैं कि जो हमारे पास परसेंटेज है अब वो ज़्यादा है या बराबर है 80 के, तो फिर आपने क्या करना है, कंसोल करना है हमारे पास console.log ब्रैकेट, आप हमारे पास कर दो ग्रेड A आ गया, ठीक है जी। अच्छा 90 पे हमारे पास A++ होता है और यहाँ पर हम कर देते हैं A+, ठीक हो गया। अब हम देखें हमारे पास एक और, अब हमने 70 सीरीज़ के लिए कंडीशन देनी है, तो हम फिर से एल्स इफ़ लगा सकते हैं। एल्स इफ़ को हम जितना चाहें हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वैल्यू को देखते हुए, इसकी कोई टेंशन नहीं है कि आप इसको 2 दफ़ा 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। जब तक आपकी कंडीशंस चल रही हैं आप एल्स इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। मैंने फिर लगाया यहाँ पे परसेंटेज, अब हमारे पास जो है वो परसेंटेज बड़ी है या बराबर है 70 के, तो फिर इसने क्या करना है, अच्छा हम ये कर लेते हैं कि अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं आसान तरीके से। ये यहाँ से कॉपी किया, इसकी जगह पे हम इसको रख देते हैं और अपनी सिर्फ वैल्यूज़ चेंज करते हैं। यहाँ पर जो है 80 को मैं 70 करता हूँ और ग्रेड हमारे पास हो जाएगा A, ठीक हो गया। अब हम फिर से इसको जो है वो पेस्ट किया, 70 था, अब हम 60 कर लेंगे और A+ के साथ हम कर देते हैं, हमारे पास ग्रेड आ गया B, ठीक हो गया। अब हम जो है वो आखिरी कर लेते हैं, क्या कहते हैं, इसको पेस्ट किया, 80 की जगह हम कर लेते हैं 50 और हम A+ को कर देते हैं B के बाद C, ठीक है जी। अब हम आते हैं एल्स, काम ख़त्म करते हैं। अगर 50 से भी नीचे जाती है परसेंटेज तो हम यहाँ पर हमारे पास आएगा करली ब्रैकेट्स, तो हम इसमें कंसोल करवा देते हैं console.log ब्रैकेट्स और हम कर देते हैं फेल्ड। बस हम यहाँ पे अपना काम अब ख़त्म किया। तो हमने परसेंटेज दी है 75, इसको हम CLS करते हैं और रन करते हैं। तो 75 पे हम देखते हैं हमारे पास ये हमें क्या ग्रेड देता है। तो ये देखिए ग्रेड आया A, क्योंकि 80 से कम और 70 से बड़ा है तो ग्रेड आ गया हमारे पास A। अब हम इसको देते हैं चलिए 94 और 94 के बाद अब हम जो है इसको रन करते हैं। तो इसके हमारी जो हमने कोड लिखा है इसके अकॉर्डिंग ये देखिए हमारे पास A++ ग्रेड आ गया है। अब हम इसको चेंज करते हैं 52 कर दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो अब हमारे पास जो है ये टर्मिनल में आप अपने देखें ये ग्रेड हमारे पास C आ गया है। अब हमारे पास आखिरी कंडीशन जो हमने लिखी थी वो इससे भी कम के लिए लिखी थी, तो मैंने अगर 47 यहाँ पे इसको वैल्यू दी और चले मैं इसको CLS करके
अब हमने कर दिया, इसको रन किया कमांड को tscmain.ts &nodemain.js। तो ये देखिए हमारे पास फेल्ड लिखा आ चुका है। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बहुत डिटेल से जो है वो इफ़ एल्स और इसमें हमने एल्स इफ़ का यूज़ कैसे करना है ये हमने देखा। ये हमारे पास जो है वो एक कंडीशनल ऑपरेटर था, इफ़ एल्स स्टेटमेंट इसको कहते हैं। ये बहुत हमारी जो है एक हेल्पफुल चीज़ है जिसमें हम कंडीशंस मुख्तलिफ दे के तो अपना आउटपुट रिज़ल्ट हम देख लेते हैं कि भाई इस कंडीशन के हवाले से हमारे पास टर्मिनल में क्या प्रिंट होना चाहिए। तो आपने सबसे पहले देखा हमने इफ़ एल्स को जो है वो 2-3 एग्जांपल्स उसकी देखी और अब हमने इफ़ एल्स की जो है एग्जांपल देखी है। आप जो भी हमारी वीडियोस आप सब देख रहे हैं तो आप अपने पास जो है वो इफ़ एल्स को भी जो है वो 2-3 मुख्तलिफ तरीके से आप परफॉर्म करके देखें जैसे हमने इफ़ एल्स को किया था। तो ये थी आज की वीडियो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें। आपका कोई सवाल है मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और हमारा ईमेल जो है thetypescripters@gmail.com आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपनी क्वेरी, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वहाँ पे भी रिस्पॉन्ड करूँ। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।